success classes. Today we will discuss on the topic child psychology and pedagogy. और इसके हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट केवीएस रिट 2020 के लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट है। ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। उनके लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें दे दूँगा, तो वहाँ से आप पिछले जो 2 वीडियो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2020 के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का विषय चेतना है, किसका मत है? विलियम जेम्स का। तो ये क्या है कि आपका जो मनोविज्ञान का विषय चेतना है ये किसने कहा था? विलियम जेम्स ने कहा था। इसी तरीके से आगे जो क्वेश्चन रह सकता है इम्पोर्टेंट, वो है मनोविज्ञान का विषय आत्मा है, किसका मत है? प्लेटो का। तो जो इसमें अलग अलग मत हैं, तो जैसे कि इसमें जो चेतना है, मतलब मनोविज्ञान का विषय अगर चेतना है तो ये मत है विलियम जेम्स का। मतलब चेतना मानता है मनोविज्ञान को विलियम जेम्स, मनोविज्ञान को आत्मा कौन मानता है? प्लेटो मानता है। साइकी और लोगस शब्द किससे बना है? ये हमारा यूनानी शब्द से बना है। उसके बाद अगर हम बात करें मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसका मत है? मैकडूगल का। तो यहाँ पे जिस इस तरीके से आ रहा है ना, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, तो किसका मत है? मैकडूगल का। अगर आत्मा है तो प्लेटो का। अगर चेतना है मनोविज्ञान विषय का क्या है कि मनोविज्ञान का विषय जो है चेतना है, तो वो है विलियम जेम्स का मत। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा 5th क्वेश्चन अगर हम देखें इम्पोर्टेंट, वो है नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ है? तो वो हमारी जो संस्था है वो हमारी अमेरिका के अंदर है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? मन का विज्ञान। ये काफ़ी बार आ चुका है पहले भी एग्ज़ाम में, तो इसे भी आप रीड करके ज़रूर जाएं। उसके बाद जो अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा साइकी शब्द का अभिप्राय। वो आत्मा है, मनोविज्ञान की शास्त्र का भाग माना जाता है, वो है दर्शन शास्त्र का भाग। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? मॉर्गन ने कहा है। तो ये क्या है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा है मॉर्गन ने। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, किसने कहा है? वाटसन ने इसे कहा है। तो ये व्यवहार का विज्ञान है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्ज़ाम में आ चुका है। जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी ये आ चुका है, और सीटेट के अंदर भी ये बहुत बार क्वेश्चन जो है आ चुका है। उसके बाद जो अगर हम बात करें मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, जो कि वाटसन ने कहा है। ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। मनोविज्ञान है क्या है? विधायक विज्ञान है। बुद्धि और शरीर समाहित है किसमें? जैविक कारक में। तो ये भी क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। बुद्धि और शरीर क्या है, किसमें समाहित है? जैविक कारक के अंदर समाहित होते हैं। उसके बाद क्या है कि व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि व्यवहार का विज्ञान कौन मानता है? वाटसन मानता है। तो व्यवहारवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन होंगे? प्रमुख प्रवर्तक कौन होंगे? जे.बी. वाटसन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा? मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड है, जिन्होंने आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था, सिगमंड फ्रॉइड। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख क्या हैं? प्रवर्तक हैं। तो ये भी क्या है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। काफ़ी एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आ चुका है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा। तो ये किसका कथन है? ये है वाटसन का, क्योंकि व्यवहारवाद के ऊपर ये विश्वास करते थे, बिलीव करते थे, व्यवहारवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो वाटसन कहते हैं कि मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। उसके बाद क्या है कि सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियाँ, वो मैंने अभी बताया, चेतन, अचेतन और अचेतन। 3 स्थितियाँ सिगमंड फ्रॉइड मानता है मन की, वो कौन सी है? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। आईडी, ईगो, सुपर ईगो को मानव की संरचना के विभिन्न अंग है, कौन मानता है? फ्रॉइड मानता है। उसके बाद क्या है कि हमारा केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार किसका है? फ्रॉइड का।
तो ये विचार किसका आ जाएगा? फ्रॉइड का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? स्किनर ने। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक तक। तो केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार है सिगमंड फ्रॉइड का। उसके बाद क्या है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने माना है? स्किनर ने। BF स्किनर जिसको बोला जाता है, तो इसने माना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक तक, क्योंकि केंद्र बिंदु क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का बालक ही है। बालक को सिखाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है कि विशेष प्रयोग किया जाता है, तो उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होगा? बालक ही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु बालक ही होगा। उसके बाद क्या है कि शैशव काल का नियत समय है जन्म से 6 वर्ष तक। तो शैशव काल का जो नियत समय है, ये जो हमारा CTET का जो प्राइमरी एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है CTET का, तो उसके अंदर ये काफ़ी बार आ चुका है कि शैशव काल का नियत समय बताइए, तो जन्म से 6 वर्ष तक का ये क्या रहेगा? काल रहेगा। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा वो है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? जन्म से पूर्व तक। तो बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कहाँ से शुरू हो जाती है हमारी? जन्म से पूर्व तक। मतलब जब बालक जन्म भी नहीं लेता है, माँ के पेट में होता है, तो तब से क्या है कि बालक की जो विकास की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत या विकास की जो है शुरुआत हो जाती है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारा किशोर अवस्था का समय क्या है? किशोर अवस्था का जो समय है वो कितना है हमारा? 12 से 18 वर्ष तक का समय है। जैसे कि एक इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन इसमें से बनता है कि किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? वो हमारा स्टैनले हॉल जो है, उन्होंने किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये हमारा थर्ड पार्ट था चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से। उससे पहले जो 2 पार्ट है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इस वीडियो के। उसके बाद क्या है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम जल्द लेके आएंगे। तो उसमें उससे पहले हम क्या है कि आपको जब नेक्स्ट पार्ट मिल सके, उससे पहले क्या है कि आपको प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, ताकि आपको जो नेक्स्ट हमारे पार्ट है CTET के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, या फिर CTET से रिलेटेड जो भी हमारी साइकोलॉजी एंड पैडागोजी के जो क्वेश्चंस होंगे या टॉपिक होंगे, वो आपको इस चैनल पे मिल सकें। तो उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।